हफीज़ शेख ने तो आपके दौर में जो आपने चीज़ें बताई कि किस तरह से आपने उनको IMF के फैसले ना मानने पर मजबूर किया और उस दौर में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और आज वही हफीज़ शेख हैं जो कि IMF की शराइत को मनवाने पर लगे हुए हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, वो झगड़ा हो गया था। तनख्वाहें जिस साल 2010 में 50% बढ़ी तो कैबिनेट के अंदर झगड़ा हो गया। इसने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। खुर्शीद शाह साहब उठे, उन्होंने कहा दें इस्तीफा, भी दें, हम लेना चाह रहे हैं। और इसको हमने बनाया भी खुर्शीद शाह साहब की सिफारिश पे था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा, बड़े आर्गूमेंट्स दिए कि इसके वालिद साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जैकबाबाद के सदर रहे हैं, स्कूल टीचर थे, बड़े अच्छे इंसान है, वो डाउन टू अर्थ बंदा है, नीचे से उठकर आया, गरीबों का ख्याल रखेगा। जब पॉलिसियां आई तो गरीबों के खिलाफ, तो फिर इसको हटा दिया था, हमने भी हटा दिया था हफीज शेख को बाद में। तो चौधरी साहब, जब आपको भी हटाना पड़ा था तो फिर तो ये इमरान खान का एक बेहतर फैसला नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने सही वक्त पर एक बेहतर फैसला नहीं लिया? अभी उनका आधा टेन्योर बाकी है। हमाद अजहर 2 साल जाया कर दिए भाई, 2 साल, 2 years। हमने तो इसकी बात भी कोई नहीं मानी थी, अपनी बातें मनवाई थी, फिर भी हटाना पड़ा। लेकिन अब तो 2 साल आपने तो सारी पॉलिसी अपनी पॉलिसी फेलियर है, सारे का सारा पॉलिसी फेलियर है। महंगाई किधर है, बेरोजगारी किधर है? आप कोई एक बताएं लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो शुरू कर सके हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, ये प्रोजेक्ट है। कम से कम आपने नौकरियों का वादा किया था, 1 करोड़ का 50 लाख तो देनी चाहिए थी। 50 लाख घरों था, 25 लाख घर तो बनने चाहिए थे। अभी आपसे इफ्तिताह करवा रहे हैं, वो जो हमारे दौर में वर्कर्स वेलफेयर फंड के घर थे उनका इफ्तिताह करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको चूना लगा रहे हैं वो। तो कमोगा साहब, ये 2.5 साल गुजरने के बाद अभी तक हुकूमत की मौशी पॉलिसी तय नहीं हो सकी, वो ट्रैक नहीं तय हो सका कि किस ट्रैक पर मईशत को लेकर चलना है। पहले असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब, अब हमाद अजहर साहब, अब ये तीसरा वजीर ख़जाना आ गया है। अभी तक क्यों अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है कमोगा साहब हुकूमत? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स में कोई मामला नहीं है। जैसे अभी काबिल एहतराम चौधरी मंजूर साहब फरमा रहे थे, साहब जो है वो इनके दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे, तो ये कह रहे हैं जी कि 2 साल ज़ाया कर दिए, तो इनके दौर में भी 2 साल वो रहे। अब मैं आपको बता दूं, पॉलिसियों में या उन चीज़ों में कोई बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे पास 2.5 साल का अरसा बाकी है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी है। सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद तो प्राइम मिनिस्टर ने तसल्ली दी थी हफीज़ शेख साहब को कि आप बेफिक्र रहें, आप अपना काम करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी ये 3 मार्च 4 मार्च की बात है, ये पिछले महीने की बात नहीं है, यही महीना चल रहा है। जी ऐसे ही है। मैं कब कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया। जो चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जिस बूम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को ये और उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट लेके गई, वो भी सारी दुनिया ने देखा है। तो जो कुछ इन्होंने किया उसका खुमियाजा भुगतते हुए हमारे ये 2-2.5 साल गुजरे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल किया है। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैसलाबाद में इस वक्त कोई एक यूनिट ऐसा नहीं है जो बंद पड़ा हो। तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं बिजली गैस के ऊपर, टैक्सेस में छूट दी है, इसके अलावा जो इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर जो छूट दी है, यानी बहुत सारे ऐसे इकदाम अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों फिर ये लूम्स एसोसिएशन वाला एहतजाज क्यों कर रहे थे, सड़कों पर क्यों मौजूद थे? है कोविड के इस दौर के अंदर, जबकि पूरी दुनिया की इकॉनमीज बैठ चुकी हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें और कैसे चलाएं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को मैनेज कर रहे हैं। जिस हाल में ये छोड़ के गए थे, ठीक है, लेकिन चलिए कामोगा साहब, जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं वहां पर हर 6 महीने बाद तो काबीना में इतनी तब्दीलियां नहीं की जाती हैं। चौधरी साहब, ये ऐसा लग रहा है कि हफीज़ शेख साहब को हुकूमत ने नहीं हटाया, क्योंकि कामोगा साहब कह रहे हैं वो खुद गए और उनको मजबूर पीडीएम ने किया, क्योंकि 3 मार्च को आपने उन्हें इलेक्शन नहीं जीतने दिया। अब वो सेनेटर नहीं बन सके तो ओहदे पर भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मैं चूंकि मेरे ये कमोका सब छोटे भाइयों की तरह है, मैं इनकी करेक्शन कर दूं जरा। जब हम आए थे इस मुल्क के अंदर, लाहौर में आटे के ऊपर झगड़े हो रहे थे और 3 बंदे लाहौर में आटे की तकसीम पे मर गए थे। हमने 2 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ गंदम
खुद कफील कर दिया था, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया था। बाद में 10 और 11 में 2 सैलाब आए थे। उन 2 सैलाबों ने भी पाकिस्तान के अंदर भूख या किसी चीज की खुराक की कमी नहीं, फूड इनसिक्योरिटी के मुल्क को लेकर फूड जी उस वक्त अगर जरा देखें, हमने 1100 अरब रुपए की इकोनॉमी मिली थी हमें, हम उसमें 2200 अरब की छोड़कर गए थे, डबल किया था। ये जरा बताएं क्या हुआ। ये फैसलाबाद से है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 2008 से 13 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था और उसमें सबसे बड़ा फायदा फैसलाबाद को हुआ था। 19 अरब डॉलर से उठाकर हम $25.5 अरब पे लेकर गए थे। अब बिजली की तेल की कीमत $148 थी, हमने पास ऑन नहीं किया था। 1000 अरब हमने रूरल इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किया था। हमें इकोनॉमी आलमी मुआशी बहरान मिला था 2008 के अंदर, सारी दुनिया का, आपको भी याद है, और उसमें 0% से नीचे चली गई थी। हम वापस इकोनॉमी 3.5% पे नून लीग को देकर गए थे। हमने टोटल 6000 अरब कर्जा लिया था। अब ये 14000 अरब इस वक्त कर्जा ले चुके हैं। कि कौन सी सिमत में बेहतर जा रहे हैं, ये बता दें। बिजली की कीमत, इतना बेहतरीन आपने काम किया, तो फिर ये चीजें नून लीग को देकर क्यों गए? अवाम ने फिर नून लीग को क्यों मुंतखब कर लिया? फिर पीपल्स पार्टी को अगला टेन्योर वो तो कियानी साहब की मेहरबानी थी, कियानी साहब की मेहरबानी थी। हम अच्छा, अब ये और कियानी साहब दोनों मिलकर, जो एक ने सदर बनना था और एक ने सेंट्रल कमांड का हेड बनना था, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ वादे किए थे। तो ये चीजें देखने वाली हैं इस मुल्क के अंदर कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कभी इक्तदार जो है वो कभी फूलों की सेज नहीं मिला। जब जब मिला है इस मुल्क की रियासत, जब जब बहरान में गई है, तब तब पीपल्स पार्टी को आप फिर ये बहरान में ले गए। ये सारे मिलजुल कर सिर्फ हुकूमत को नहीं, समाज को नहीं, इस रियासत को भी बहरान में ले गए। आप मुझे आपको याद है पाकिस्तान के कितने % पे KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा रह गया था? और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी तकरीर याद है आपको? याद है 30 लाख लोग सवाल से निकल कर आ गए थे। हमने 90 दिन के अंदर ऑपरेशन करके उनको वापस सेटल किया था। 5 ऑपरेशन किए थे कामयाब। हमारे फौजी अपनी वर्दियां पहन के दफ्तरों में नहीं जाते थे। ये हालत थी दहशतगर्दी की। हमने अपनी कायद खोई थी और हमने आलमी तौर पर एक तनहा मुल्क को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के जरिए वापस आलमी बरादरी में एक बाइज्जत मुकाम दिया था। हमारी पाकिस्तान की बात सुनना शुरू हो गए थे। ये जो बाइडन से लेकर, जो बाइडन पाकिस्तान का, अमेरिका का आखिरी नायब सदर है जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में आया। और देखिए उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की, लेकिन इत्तेफाक है एक चीज हम ना कर सके, बिजली, और वो हमें करने ना दी गई। हमारे बहुत सारे दोस्त जो आज हमारे एलाइज हैं, वो हमारे खिलाफ इफ्तिखार चौधरी की अदालत में गए और वहां से उनको स्टे मिले। वहां पे जो कुछ तमाशा हुआ आज कौम भुगत रही है। और हम समझते हैं कि आज भी ये हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान को खुद कुछ पता नहीं है, तो वो उसकी टीम क्या करे? उसको कुछ बताएं, जो आपको चाहिए होगा वो ब्यूरोक्रेसी आपको उठाकर ला देगी। आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो उसके लिए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, कलाबे मिला देंगे। ये मईशत को बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिश नहीं है? अगर हफीज शेख उस जगह पर, उस पोर्टफोलियो पर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब नहीं जा रही थी, तो उनको हटाकर एक नया चेहरा लाया गया है, तो क्या इसको ये तीसरा फैसला भी गलत है? अच्छा, ये 2 फैसले पहले ही गलत नहीं थे, ये तीसरा भी गलत है, मैं आज कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इनका भी अंजाम उनसे कोई बुरा नहीं होगा। मसला ये है कि चीजें जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे तो ठीक हो नहीं सकती। कोई इमरान खान को ठीक कर सकता है? आप उससे जो बात करता है वो कहता है मुझे पता है, जो बात करता है मुझे पता है, तो कैसे ठीक होंगे? सही, लेकिन चौधरी साहब पता कुछ भी नहीं। फिर ये पूरी जो काबीना है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें, क्या आपके जहन में, आपके सामने कोई ऐसा नाम है जो इस इकोनॉमी को ठीक करने का अहल हो फिर हुकूमत के अंदर? करते रहे म्यूजिकल चेयर। नहीं, मसला बंदे का नहीं है, मसला हुकूमत का एक पॉलिसी होती है, प्लान होता है, विजन होता है, वो है कोई नहीं। बताएं क्या पॉलिसी है, बताएं क्या प्लान है, बताएं क्या करना है। जितने आपने वादे किए थे उनमें से एक वादा बता दें ये हमने पूरा कर दिया 2.5 साल के अंदर। आप उसका 50% तो छोड़ें, 25% बता दें, 10% बता दें, तो हम समझे कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।